हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें के का मान ज्ञात करना है। उससे पहले हम उसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसमें उसको हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ चुका है, उसमें हमने डी के बारे में पढ़ा था। डी हमारा क्या होता है? विविधकर होता है। इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक, इसके रिगार्डिंग तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी कि डी का मान जीरो से क्या होगा? छोटा होगा, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होगा। जब डी का मान क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक भी होंगे और लेकिन अलग अलग होंगे। फिर हमने पढ़ा था डी का मान अगर जीरो के बराबर है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बेसिकली क्या है, हमें कोई समीकरण देगा, जैसे कि 7x² प्लस में 3kx प्लस में 4 इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो समीकरण दिया, इस समीकरण का हम व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो से तुलना करेंगे। पहले वहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे? डी का मान निकालेंगे। डी का मान क्या होगा? डी बराबरी से b² माइनस का 4ac। यहाँ से पहले हम इससे तुलना करेंगे, ए बी सी का मान यहाँ पर रख के डी का मान निकालेंगे। फिर क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो मूल क्या है? वास्तविक है और बराबर है। तो हम डी का मान क्या रखेंगे? जीरो के बराबर रखेंगे और वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई हो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें कैसे निकालना है। तो हमें पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम हल करेंगे, उसको समझेंगे, है ना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x² माइनस का 10x प्लस में k इज इक्वल टू जीरो, ये आपको दे रखा है। ठीक, इसमें के का मान ज्ञात करना और मूल आपके बराबर में है ना। तो व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा? 2, b का मान -10 और c का मान k आ जाएगा। तो पहले हम क्या निकालें? विविधता। डी का मान क्या होता है? b² माइनस का 4ac। तो b का मान यहाँ से -10 का वर्ग माइनस का 4 गुणित ए का मान कितना है? 2 और सी का मान कितना है? k। तो -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। मैं 4 दूनी 8 k। यहाँ से डी का मान आ गया। क्वेश्चन में दिया है डी बराबरी से जीरो, क्योंकि मूल क्या है? बराबर है। तो मूल बराबर कंडीशन में डी का मान जीरो के बराबर होता है। तो डी का मान हमने क्या फाइंड करा? 100 माइनस का 8 के बराबरी से जीरो। तो 8 के इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये 100 बराबर से माइनस का तो प्लस का 8 के, ये 8 गुणा में तो भागित में 100 बटे में 8 बराबर से के। भाग देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 के बटे से 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, तो 25/2 बराबर से के। तो के का सीधा मान क्या जाएगा? सीधे करके 25/2। ठीक, यहाँ पे के का मान कितना है? 1 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा समीकरण बना था डी बराबर से ये वाला, तो इसमें जो के की अधिकतम घात कितनी? 1 है, इसलिए हमारा के का मान कितना आया? 1 ही आया, 25/2। ठीक, तो चलिए एक और हम क्वेश्चन हल करते हैं के का मान निकालने का। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये एग्जाम्पल्स है ना, बुक के क्वेश्चन बाद में करेंगे, इसके बाद करेंगे। 9x² प्लस में 3kx प्लस में 4 बराबरी से जीरो, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हल। व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर, a का मान कितना आएगा? 9, b का मान 3k और c का मान 4। तो पहले d का मान निकालें। विविक्त का क्या होगा? b² माइनस का 4ac। b का मान 3k का वर्ग -4, a का मान 9
सी का मान 4। तो ये 3k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये k स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 नाम 144। तो डी का मान कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 144। क्वेश्चन में दिया है कि मूल क्या है, बराबर है। तो मूल बराबर कंडीशन में डी का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। डी का मान हमने क्या निकाला 9k स्क्वायर माइनस 144, तो डी की जगह लिख देंगे 9k स्क्वायर माइनस का 144 बराबर ही से 0। ठीक, अब 144 माइनस में इसका पक्षांतर करते तो 9k स्क्वायर बराबर से 144। ठीक, 9 गुणा में तो भाग में k स्क्वायर बराबर से 144 बटा 9, 9 से 100 काटो, 9 एकम 9, 9 के पाड़े से 9 एकम 9, कितना बचा यहाँ पे 5, 9 छिंग 54, तो k स्क्वायर बराबर से कितना आ गया 16। ठीक, अब k का यहाँ से स्क्वायर हटा इस पर क्या जाएगा अंडर रूट, तो k बराबर से अंडर रूट में 16 और k बराबर से कितना जाएगा 4। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया आपका, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण बना है ये द्विघात समीकरण बना है। कुछ बच्चे यही करते हैं कि k का मान डायरेक्ट लिख दिया, अंडर रूट 16 देख लिया, अंडर 16 का मान कितना लिख दिया 4, लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण में तो k के कितने मान आएंगे 2। तो इस बात का ख्याल रखें, कभी भी अगर स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाते हैं तो जो अंडर जिस पर उसके सामने प्लस और माइनस जिनका चिन्ह आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आंसर प्लस और माइनस, अब ये गलत से क्या हो गया सही हो, तो k के 2 मान आ गए, k बराबर इससे प्लस का 4 और k बराबर इससे माइनस का 4, इसके 2 आंसर आएंगे। ठीक, तो चलाइए अब हम बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला सवाल को हल करते हैं। क्या है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके 2 बराबर मूल होंगे, ना डी का मान 0 के बराबर होगा। पहला समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है kx है x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर से 0। हल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे, के एक्स के अंदर गुणा करें, इसके इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस इसके इसमें गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2kx प्लस में 6 बराबर से 0। व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए का मान यहाँ से कितना जाएगा k, बी का मान माइनस का 2k और सी का मान 6। अब प्लस डी का मान निकालेंगे, डी बराबर से बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान माइनस का 2k का वर्ग माइनस का 4, ए का मान k, सी का मान 6। तो वर्ग है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k, तो ये डी का मान आ गया। ठीक, क्या दिया हमें, मूल बराबर है, मूल बराबर है तो डी का मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो डी का मान क्या निकाला हमने 4k स्क्वायर माइनस का 24k बराबरी से 0। इन सब में क्या कॉमन है 4k कॉमन है, 4 इसमें से k इसमें, तो यहाँ क्या बच गया k बाहर आ गया 4, 4 6 6 चौके 24, कितना बच जाएगा 6 बराबरी से 0। तो यहाँ पे इसके 2 आ जाएंगे, एक आ जाएगा 4k बराबर 0, दूसरा k माइनस 6 बराबर से 0। तो गुणा में तो भाग में k बराबर से 0 बटा 4 और k बराबर 0 बटा 4 की वैल्यू 0। यहाँ से k का मान कितना आएगा माइनस का तो प्लस का 6, k के 2 मान आ गए, एक x बराबर से k बराबर से 0 और एक k बराबरी से 6। ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण बना था हमारा ये द्विघात समीकरण था, k की अधिकतम घात 2 थी, इसलिए k की कितना माना है हमारे 2 माना है। ठीक, चलो ये एक और क्वेश्चन इसको हल करते हैं इसी के रिगार्डिंग।
एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 3rd नंबर का। kx² माइनस का 5x प्लस में k बराबरी से 0। तो व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा k, b का मान माइनस का 5 और c का मान k। अब हम क्या निकालेंगे, विविधता। विविधता का फॉर्मूला कितना है, d बराबर से b² माइनस का 4ac, b का मान माइनस का 5 का वर्ग माइनस का 4, a का मान k, c का मान k, 5 का वर्ग 25 माइनस का 4k² इज इक्वल टू d। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है कि d मूल क्या बराबर, तो d का मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो d का मान कितना आया हमारा 25 माइनस 4k² इज इक्वल टू 0। तो ये इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 के बराबर से प्लस का तो माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 गुणा में तो भाग में, k² बाई से 25 बटे में 4 के बाई से। अब यहाँ पे इस पर हटा तो इस पर क्या लग अंडर रूट 25 बटे 4, अंडर रूट लगे तब हमने क्या था प्लस और माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पर अंडर 25 का मान कितना जाएगा 5, अंडर रूट 4 का मान 2। तो के 2 मान आ जाएगा, एक ये जाएगा आपका 5 बटे 2 और दूसरा जाएगा के बराबर इसे माइनस का 5 बटे 2। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। kx² माइनस का 2 अंडर रूट 5x प्लस 4 बराबरी से 0। हल, इसका व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a बराबरी से k, b बराबरी से माइनस का 2 अंडर रूट 5 और c बराबरी से 4। तो d का मान क्या होता है b² माइनस का 4ac, b का मान कितना माइनस का 2 अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस का 4 गुणित a का मान k और c का मान 4। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 गुणित में 5, 4 चौके 16 के, 4 पंचे 20 माइनस 16 के, एक इसका मान आ गया d का मान आ गया। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है d बराबरी से 0। तो d का मान कितना है 20 माइनस का 16 के बराबरी से 0, 20 का इधर पक्षांतर, तो 16 के बराबरी से प्लस का है तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, 16 गुणे में है तो भाग में, 20 बटे 16, 4 के बड़ा से काटो, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो के का मान कितना जाएगा 5 बटे 4। इसमें 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो समीकरण मिला था वो एक घात का समीकरण था। ठीक, इसलिए के का मान कितना आया 5 बटे 4। आइए एक और एग्जाम्पल करते, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, kx ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो kx के अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा kx² माइनस का 3kx प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण का व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a का मान k के बराबर, b का मान -3k, c का मान 9। तो यहाँ से हम विविधता निकालेंगे, d का मान b² माइनस का 4ac, b का मान कितना है माइनस का 3k का वर्ग माइनस का 4 गुणित a का मान k, c का मान 9। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये k², 9 चौके 36 के, ये आ गया d का मान। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, मूल क्या है बराबर है, मूल बराबर तो d का मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे इसके लिए यहाँ पे, तो 9k² माइनस का 36 के बराबरी से 0। इसमें से 9k क्या कर रहा है कॉमन, 9 यहाँ से k यहाँ से, तो क्या बचा k भी निकल गया, 9 चौके 36, क्या बच गया 4। तो एक बार 9k 0 के बराबर
तो k माइनस 4 0 के बराबर, 9 गुणा में है तो भागित में, k बराबर से 0/9, तो k का मान 0। यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा 4। k के 2 मान आएंगे, k बराबर 0 और 1 के बराबर में 4। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप किसी भी टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, वो 1-2 दिन में हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।